हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको थंबनेल से मालूम हो गया होगा कि आज की इस वीडियो में हम लोग कॉन्ट्रा वाउचर्स को डिटेल में समझने वाले हैं। काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि सर कॉन्ट्रा वाउचर्स में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो आज की वीडियो में हम लोग इस सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। जैसे कॉन्ट्रा वाउचर्स का यूज हम लोग 3 कामों के लिए करते हैं। डिपॉजिट, नंबर 2 विड्रॉ, तीसरा ट्रांसफर के लिए। जब भी हमें कैश जमा करना होता है बैंक में तो उसके लिए हम लोग कॉन्ट्रा वाउचर्स यूज करते हैं। दूसरा, जब भी हमें बैंक से पैसा निकालना होता है तो उसके लिए कॉन्ट्रा वाउचर। जब हमें एक बैंक से दूसरे बैंक के बीच में कैश को ट्रांसफर करना होता है तो उसके लिए हम लोग कॉन्ट्रा वाउचर्स को यूज करते हैं। तो इन वाउचर्स को इन सारे एग्जांपल्स को इन सारे ट्रांजैक्शंस को हम एक एग्जांपल से एंट्री करके हम आपको सिखाएंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं शिव आइडियल टेक्निकल चैनल में आप लोग का स्वागत है। यदि आप एमएस ऑफिस अकाउंटिंग में टैली डिजाइनिंग प्रोग्रामिंग वेब डेवलपिंग में मास्टर होना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो बच्चों देखिए, इसके लिए हम टैली में क्या करते हैं कि एक कंपनी मैं पहले से बना लिया हूं। अब इसके लिए हम अकाउंटिंग वाउचर्स पे जाते हैं। कुछ काम स्टार्ट करने के पहले हम कुछ पहले बिजनेस को स्टार्ट कर लेते हैं ताकि हमारे पास कुछ फंड आ जाए। इसके लिए हम F6 पे जाते हैं। 2 में हम कैपिटल चुनेंगे। इसके लिए Alt+C करके हम कैपिटल का लेजर बना लेते हैं। कैपिटल अकाउंट और अंडर में कैपिटल चुनते हैं और एंटर से Ctrl+A से इस वाउचर्स को सेव कर लेते हैं। हम मान लेते हैं 1 लाख से हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो टू कैपिटल बाई में हम लोग कैश चुन लेते हैं और एंटर से इसको हमने सेव कर लिया। अब हमारे पास एक ट्रांजेक्शन मान लेते हैं, डिपॉजिट कैश इनटू PNB 15,000। हम 15,000 रुपया PNB बैंक में जमा कर रहे हैं। तो इसके लिए हम कॉन्ट्रा वाउचर्स में जाएंगे। अब चूंकि PNB बैंक में हम जमा कर रहे हैं तो 2 में हमारा कैश होगा। अब कैश हमारा 15,000 और बाई में हम लोग PNB का लेजर बना लेंगे। नेम में Alt+C करके PNB यहाँ लिखेंगे और PNB अकाउंट और यहाँ से अंडर में हम बैंक चुनते हैं। बैंक सेलेक्ट करके एंटर करते हैं, Ctrl+A से सेव करते हैं और एंटर करते हुए इसको हम लोग, और यहाँ पे अगर आप डिनोमिनेशंस देना है कि कितने नोट कितना कौन सा जमा किया है तो आप दे सकते हैं। हम एंटर करते हुए हम आगे चल रहे हैं और यहाँ से एंटर करते हुए इस वाउचर को हम सेव कर लेते हैं। इसी तरह एक और एग्जांपल हम लेते हैं, डिपॉजिट कैश इनटू SBI 10,000। हम SBI में 10,000 रुपये यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हम 10,000 रुपये कैश जमा कर रहे हैं। तो इसके लिए हम 2 में फिर से हम कैश चुनेंगे और 10,000 यहाँ पे लेंगे और यहाँ पे Alt+C प्रेस करके हम लोग यहाँ पे SBI का लेजर बना लेते हैं। SBI अकाउंट अंडर में हम लोग बैंक चुनते हैं। एंटर से हम लोग इसको सेव करते हैं और फिर यहाँ से 10,000 और ये सब एंटर करते हुए हम लोग इस वाउचर्स को हम लोग सेव कर लेते हैं। नेक्स्ट जो एक और ट्रांजेक्शन्स लेते हैं, विड्रॉ कैश फ्रॉम PNB। अब हम पंजाब बैंक से 2,000 रुपया निकाल रहे हैं। तो बच्चों हम क्या करेंगे, 2 में हम PNB चुनेंगे। PNB चुनने के बाद हम लोग यहाँ पे 2,000 और यहाँ पे एंटर करते हुए एंटर करेंगे और यहाँ पे बाई में हम कैश सेलेक्ट करके इस वाउचर को सेव कर लेते हैं। इसी तरह एक ट्रांजेक्शन और लेते हैं, विड्रॉ कैश फ्रॉम SBI 3,000। इस ट्रांजेक्शन की एंट्री हम करने के लिए 2 में हम SBI चुनेंगे और यहाँ पे अमाउंट को हम 3,000 लेंगे और एंटर से सेव करते हैं। अब बाई में हम लोग कैश सेलेक्ट करते हैं तो हमारा SBI से 3,000 का अमाउंट विड्रॉ हो जाएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्रांसफर द फंड फ्रॉम SBI टू PNB। मतलब SBI से हम 3,000 रुपया PNB बैंक में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो बच्चों देखो, हम SBI से कैश हम ट्रांसफर कर रहे हैं तो SBI हमारा क्रेडिट होगा। तो 2 में हम यहाँ पे SBI चुनते हैं और यहाँ पे अमाउंट 3,000 देते हैं और यहाँ से हम बाई में PNB चुनते हैं और इसको एंटर से सेव कर लेते हैं। अब हमें ये चेक करना है कि हमारे बैंक में कितना अमाउंट बचा हुआ है। तो इसके लिए हम स्कैप करते हुए गेटवे ऐप टैली पे आते हैं और यहाँ से हम बच्चों डिस्प्ले करते हैं। डिस्प्ले पे जाके हम अकाउंट बुक्स में जाते हैं और यहाँ पे लेजर चुनते हैं। हमें PNB बैंक का रिपोर्ट चाहिए तो PNB बैंक पे सेलेक्ट करते हैं। देखिए PNB बैंक पे 3 ट्रांजेक्शन हुआ है। पहला ट्रांजेक्शन डेबिट हुआ यानी 15,000 में जमा किया गया है। फिर दूसरा 2,000 का
क्रेडिट हुआ है, यानी 2000 वहां से निकाला गया है और 3000 फिर से जमा किया, यानी टोटल जमा किया गया 18000 और निकाला गया है 2000, यानी हमारे पास 16000 रुपया पीएनबी अकाउंट में अमाउंट बचा हुआ है। इसी तरह अगर हम एसबीआई का रिपोर्ट्स देखें बच्चों, यहाँ से स्कैप करते हुए हम यहाँ से एसबीआई चुन लेते हैं। एसबीआई में हमने 10,000 रुपया आपका जमा हुआ है और इसमें से 3000 और एक बार फिर से 3000 रुपया निकाला गया है, यानी टोटल जमा हुआ है 10,000। 6000 रुपया वहां से विड्रॉ कर लिया है, 4000 रुपया हमारे पास बचा हुआ है। तो ये हमने पूरे कॉन्ट्रा वाउचर्स की एंट्री को अपने डिटेल्स में इस वीडियो को समझाया आपको। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।